कुठल्या भाषेत बोलायचं? हिंदी हिंदी बोलो. सर, इलेक्शन के दौरान एक अपक्ष उम्मीदवार के घर पे फायरिंग का मामला सामने आया है. आज सुबह 3:42 पे एक अपक्ष उम्मीदवार के घर पे फायरिंग का मामला सामने आया है. इस मामले की जैसे सबको मतलब जैसे उनको ही पता चली, उन्होंने पहले सोचा कि किसी ने पटाखा फोड़ा है. जब उसके बाद वो उठे, पर्दा खोला तो देखा कि कांच फूटा हुआ है. जैसे उनको पता चली, उन्होंने इमीडिएटली पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से संपर्क किया. पुलिस विभाग ने इमीडिएट रिस्पांस, मतलब जैसे अबाउट 4-4:15 वास्ता के आसपास उन्होंने जब संपर्क किया, इमीडिएटली दूसरे रिंग पे फोन जाके इमीडिएट फास्ट रिस्पांस पुलिस विभाग ने दिया. उनकी टीम मतलब 4:20 4:30 तक यहाँ पर दाखिल हो गई थी. उन्होंने पूरी ताकत लगा के BDDS की टीम हो, सारे CCTV फुटेज इस क्षेत्र में हो, मोबाइल फोन का डंप हो, सारी कार्रवाई जो पुलिस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अंतर्गत रहती है वो किया. कल रात जलगांव के सारे नागरिकों को पता है कि ये इलेक्शन के मद्देनजर यहाँ पर एक नाकाबंदी की भी नियोजन पुलिस, एक्साइज, फॉरेस्ट व इतर विभाग के माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट में की गई थी. तो इसके माध्यम से भी जो नाके एक्टिव थे, सारे नाकों को इमीडिएटली सूचना भी दी गई कि कोई भी ये जो शूटर है वो पकड़े जाएं. मोटरसाइकिल पर जो शूटर आए थे उनकी ढूंढने की भी कार्रवाई की गई. और जैसे सुबह हुई उसी दरमियान हमने राज्य स्तर पे और ऑल इंडिया लेवल पे भी जो आला अधिकारी हैं उनको हमने इसकी कल्पना दी, उनको प्राथमिक अहवाल हमारी तरफ से भेजा गया. पुलिस निरीक्षक जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो DIG रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो भारत निवडणूक आयोग के तरफ से जलगांव जिला में तैनात हैं, उनकी भी अभी भेंट हुई. उन्होंने भी 1-on-1 जो कैंडिडेट हैं उनसे संपर्क किया, उनसे चर्चा की, उनकी बात जानने की कोशिश की. मैं जलगांव के नागरिकों को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि नंबर 1 कि बहुत बड़ी मतलब इस घटना की बहुत गंभीर दखल ली गई है. नंबर 2 चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि कैंडिडेट ने खुद बताया कि वो बिल्कुल नहीं घबराए हैं. कोई भी भय का वातावरण नहीं है, कोई भी चिंता का वातावरण नहीं है. ये मतलब एक जो डर पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि अगर लेट्स से किसी को मतलब मारने की इच्छा होती तो वो सामने से गोली चलाता. ये इस एंगल से चला के बस डर पैदा करने की कोशिश है और उसमें उनको कामयाबी ना मिले, ये सबकी कोशिश होनी चाहिए. मैं सारे लोगों को, पूरे जलगांव के प्रत्येक नागरिक को मैं विनती करूंगा कि बिल्कुल अफवाह फैलाई नहीं, कोई अफवाह पे विश्वास ना करे. पुलिस इसकी जांच कर रही है, बहुत सारी टीम्स बनाई गई है, पूरी ताकत इस पर लगाई गई है और जल्द से जल्द जो भी इसमें आरोपी है उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही. परंतु मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अजिबात घाबरू नका, म्हणजे घबराने की कोई बात नहीं है. ज्यादा अफवाह करू नका, ज्यादा विचार करू नका. आणि या जो घटना घडलेली आहे इसमें जलगांव के इतिहास में ऐसी कधी घटना घड़ी नहीं और इस प्रकार के मतलब एक प्रकार के दुखद घटना, चिंताजनक घटना, इसमें प्रशासन हो, इसमें हम लोग सारे लोग हो, इसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं. केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर आई हुई है. आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पे मतदान पे, प्रचार पे कोई भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा. जो कहीं पुलिस प्रोटेक्शन जो भी क्षेत्र में जो भी व्यक्ती को देना जरूरी है वो ऑलरेडी दिया गया है, परंतु उसका फेर विचार करून अजून जास्त देणार है. तो मैं आपको सबको यही कहना चाहता हूं कि अजीब बात कोई भी प्रकार का आप लोग चिंता ना करें. मैं सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि कुठल्याही प्रकार का अफवाहबाजी ना करें और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सारे लोगों ने ना अफवाह आप खुद तैयार करें ना फॉरवर्ड करें. और मेरी सारे लोगों को यही गुजारिश रहेगी कि बिल्कुल बिना डरे, और डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, परंतु फिर भी बिना डरे, बिना विचार किए आप जाकर अपना मतदान करें. सारे महिलाओं को, सारे तरुणों को, सगळे ज्येष्ठ को, दिव्यांगों को, सगळे लोगों को मेरी सबको गुजारिश है कि आप लोग 100% जाके अपन सारे लोगों ने मतदान करना है. 20 तारीख सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक, सकाळी 7 वाजेपासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 20 नोव्हेंबर 2024 या दिवशी मतदानाचा दिवस आहे. सगळ्यांना माझी विनंती आहे की आपण नक्की मतदानासाठी जावं. ठीक है on the English. Sir, being a district election officer, how do you find this is the second incidence of firing on an independent candidate of Assembly Council? So firstly, I'd like to say that a very unfortunate incident took place around 3:42 in the morning
when about 3 rounds of bullets were fired at the house of a independent candidate, and this bullet was fired from a long distance in a angle, and it seems prima facie that this was not meant to harm or injure anybody. Instead, it was just a method to create a sense of fear in the minds of the candidate and maybe his supporters. So, firstly, I would like to say that as soon as the incident came to light, police has responded with full force. Additional SP, SP, DYSP, inspectors, and the entire police team was at the spot immediately. BDDS teams were at the spot, and all necessary efforts like taking the dump of mobile phones from the tower, CCTV footages, activating all the nakas in the locality and in the district, everything was activated. And this unfortunate incident, to prevent this unfortunate incident, all sorts of preventive measures were also taken. Preventive measures like cancellation of gun licenses, 380 gun licenses were cancelled. All the guns in the district have been taken in custody of the police. Illegal weapons, roughly 15 plus illegal weapons have been seized during the period of the moral code of conduct. Almost 25 persons remain under preventive detention. 100 plus persons have been externed from the district. All sorts of actions have been taken to prevent any such untoward incident. And even in this case, no injuries have been reported. All the persons who have previously had a history have been arrested, and we are police has formed about 5 plus teams to take necessary action in this regard, and I am very confident that very soon all persons would be under custody. The Election Commission of India appointed a police observer. He has also visited the spot. He has interacted with the victim, the concerned candidate. There are no injuries. We have assured that there is necessary police protection, advanced